ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। गुर की टेक रहो दिन रात, गुर की टेक रहो दिन रात। जाकी कोय न मेटे दात, जाकी कोय न मेटे दात। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु 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 कर मन मोर। गुर परमेश्वर एको जान, गुर परमेश्वर एको जान। जो तिस पावे सो परवान, जो तिस पावे सो परवान। गुर की सेवा पाए मान, गुर की सेवा पाए मान। गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर का दर्शन देख निहाल। गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु 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 कर मन मोर। गुर की महिमा कथन न जाए, गुर की महिमा कथन न जाए। पार ब्रह्म गुरु रया समाए, पार ब्रह्म गुरु रया समाए। कहो नानक जाके पूरे पाग, कहो नानक जाके पूरे पाग। गुर चरनी का मन लाग, गुर चरनी का मन लाग। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। राधा बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। कर में कर दिखाई दे, तू सतगुर पुरख सुजान। कर में कर दिखाई दे, तू सतगुर पुरख सुजान। पंच शब्द तुनकार तुन, बाजे शब्द निशान। पंच शब्द तुनकार तुन, बाजे शब्द निशान।
प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, ये बाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की फरमाई हुई बाणी है। आप शब्द की शुरुआत करते हुए हमें उपदेश कर रहे हैं, पूरे गुरु की महिमा बता रहे हैं कि पूरा गुरु हमें हमारे शरीर के अंदर से ही उस परमात्मा के दर्शन करवाता है और 5 शब्द का राह बताता है और उस रास्ते पर चला के हमें वापस अपने घर उस सतपुरुष के देश पहुंचाता है। स्वामी जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी के अंदर फरमाया है, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन 5 शब्द बतलावे। कि पूरे गुरु की निशानी ये है, वो हमें शब्द मार्ग पर चला के, नाम मार्ग से जोड़ के 5 शब्द के रास्ते पर चला के हमें वापस परमात्मा के घर पहुंचाता है। जैसे जैसे जीव मंजिल दर मंजिल रूहानी तरक्की करता है और रास्ते पर चलता हुआ परमात्मा के घर पहुंचता है, इसे हर मंजिल में अलग अलग शब्द सुनाई देता है, उसका प्रकाश दिखाई देता है और पूरा गुरु हमारी सुरत को इन 5 मंजिलों के जरिए ऊपर की तरफ ले जाता है और शब्द धुन से जोड़ के परमात्मा के घर पहुंचाता है। असल में रास्ता एक ही है, मंजिल अलग अलग दिखाई देती है, इसके कारण उसका प्रकाश भी अलग अलग दिखाई देता है, मगर रास्ता एक ही है और वो हमें परमात्मा के घर पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक नदी अपने सोमे से निकलती है, अलग अलग जगहों से गुजरती है, उसकी चट्टानों के अंदर आवाज और है, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती है, वहां उसकी आवाज और है, नदी में आबशार बनकर गिरती है, वहां उसकी आवाज और है, जब समंदर के अंदर चलती है, जहां मिल जाती है, उसकी आवाज और है। ऐसे ही वो शब्द परमात्मा के घर से चल के खंडों ब्रह्मांडों की संभाल करता हुआ यहाँ मातलोक तक इंसानी देही के अंदर 10वें दरवाजे में दुनकारे देता है और जीव अपनी सुरत को उस सच्चे शब्द से जोड़ के वापस परमात्मा के घर पहुंच सकता है या पहुंचा सकता है। शब्द मार्ग ही एक ऐसी साधना है जिससे जुड़ के जीव परमात्मा के घर पहुंच सकता है और शब्द मार्ग का भेद पूरा गुरु हमें बताता है। बिना संतों की संगत के हम परमात्मा के घर नहीं पहुंच सकते, इसीलिए आपने शब्द की शुरुआत गुरु की महिमा से की। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन 5 शब्द बतलावे, के पूरा गुरु हमें शब्द मार्ग से, नाम मार्ग से जोड़ के परमात्मा के घर पहुंचाता है। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम की दौलत को हमारे अंदर रख के भेद गुरमुखों के हवाले किया हुआ है और जब जीव गुरु की शरण के अंदर जाके नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है, तब ही इसका पार उतारा होता है।
बिना गुरु के हम परमार्थ की राह पर नहीं चल सकते। गुरु साहब की बाणी है, बिन गुर दाते कोई ना पावे, लाख कोटि जे कर्म कमावे। कि बिना गुरु की हदायत के गुण के, बिना गुरु की हदायत के और बिना गुरु की मदद के हम परमार्थ की राह पर नहीं चल सकते, इस रास्ते को पार नहीं कर सकते। बेशक हम मन मर्जी की जितनी मर्जी भक्तियां कर लें, जितने मर्जी साधन अपना लें, जब तक पूरे गुरु की शरण नहीं लेते तब तक हम इन 84 लाख दुनियों के बंधनों से नहीं छूटते। गुरु साहब का वचन है, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। कि जब जीव ने गुरु की शरण ली, गुरु के कहने के मुताबिक भक्ति की, नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, इसे सदा का सुख हो गया। ये रीत या कानून परमात्मा का बनाया हुआ है कि गुरु के बगैर परमार्थ की राह पर हम चल ही नहीं सकते। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी है, कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुरमुक्त न पाइए भाई। के जीव को मुक्ति तब तक हासिल नहीं हो सकती जब जे गुरु से शब्द मार्ग, नाम मार्ग लेके नाम की कमाई नहीं करता, शब्द की कमाई नहीं करता। आप बड़े साफ साफ और जोरदार लफ्जों में फरमाते हैं, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे सपार। के गुरु के बगैर रूहानियत पर चला ही नहीं जा सकता। जीव को इस राह की समझ ही नहीं आ सकती। मन मर्जी की भक्तियां करता रहे, मन के कहने के मुताबिक अगर हम भक्तियां करते रहें तो संत कहते हैं हम किसी भी ठिकाने पर नहीं लग पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का विचार है कि संत महात्माओं की वाणियों को पढ़ के या अपनी मन मर्जी की कोई भक्ति का साधन को अपना के हमारा पारो तारा हो जाएगा। तो गुरु साहब अपनी वाणी के अंदर हमें समझाते हुए फरमाते हैं, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निवल को अंगम साधे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इंड बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। कि मन मर्जी की गई भक्तियों से जीव का पार उतारा नहीं होता। आप कहते हैं कि मैंने ये सब कर्म पिछले जन्मों के अंदर किए हुए हैं, मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए अनगिनत ग्रंथ पोथियों का पाठ किया, 18 पुराण पढ़े, गीता भागवत 6 शास्त्र पढ़े, प्राणायाम किया, न्योली कर्म किए, हठ योग की, कठिन से कठिन तपस्याएं की, मगर आप कहते हैं कि मैं किसी ठिकाने पर नहीं लग पाया। फिर फरमाते हैं, मोन भयो करपाती रहे, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती पर में दुविधा छुटकी नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर कर बद हराए, मन की मैल ना उतरे एह वेद, जे लाख यतन कराए। आप कहते हैं कि मन साफ सुथरा नहीं हो सकता, किसी ठिकाने पर नहीं लग पाता जब तक हम पूरे गुरु की शरण के अंदर जाके नाम की कमाई नहीं करते, शब्द की कमाई नहीं करते। बाबा बुल्ले शाह जी महाराज जी की वाणी है, ना खुदा मसीते लभदा, ना उखाना काबे, ना खुदा कुरान कतेबा, ना ओ विच नमाजे, ना खुदा मैं तीर्थ डिठा, एवं ही पैंडे चाके। आप कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा को पाने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और धार्मिक स्थानों पे मैं गया, संत महात्माओं द्वारा लिखी गई वाणियों को पढ़ा, विचारा, मगर आप कहते हैं वो परमात्मा नहीं मिला। कब मिला, कैसे मिला? बुल्ला शौजद मुर्शद मिलया, मिट गए सब तकादे। आप कहते हैं कि जब पूरा गुरु मिला, मुर्शद मिला, उसने रास्ता बताया कि ऐसे नाम की कमाई करके अपने ख्याल को शरीर के 9 दरवाजों से निकाल के हम परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं। गुरु साहब वाणी के अंदर हमें हदायत करते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरु मती शब्द सुनावणिया। क्या प्यारे जीव अपने शरीर के 9 दरवाजों से अपने ख्याल को समेट के 10वें दरवाजे में ले आ, गुरु की मत लेके जब अंदर
तू उस प्रकाश से, उस सच्चे शब्द से जुड़ेगा तो तेरा पार उतारा होगा। स्वामी जी महाराज जी भी अपनी वाणी के अंदर हमें समझाते हैं, कोट यत्न से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप कहते हैं कि करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी ये मन मानने वाला नहीं। पूरे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, पूरे गुरु के कहने के मुताबिक बंदगी करनी पड़ेगी। अपने ख्याल को, अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को उस सच्चे शब्द से, उस सब की करता धरता, उस लौकिक गुरबाणी से, उस नाम से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप अपनी वाणी के अंदर उपदेश करते हुए हमें समझाते हैं कि कैसे लोग और बारमुखी भक्तियों के साधन अपनाते हैं मगर किसी ठिकाने पर नहीं लग पाते। आप फरमाते हैं, जोगी युक्त कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जति रहे जत लाई, ज्ञानी ध्यान मानसी लावे, वे भी धोखा खाई। अब कहते हैं कि लोग बहुत सारे साधन अपनाते हैं मगर किसी ठिकाने पर नहीं लग पाते। फिर फरमाते हैं, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलम रहे पछताई। आप कहते हैं कि ये बुद्धि और चतुराई का मजबूर नहीं, ये शब्द की कमाई करने का रास्ता है। आप कहते हैं और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द न लाई, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह तर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। आप कहते हैं कि तब ये मन परमात्मा की तरफ जागेगा, उस परमात्मा की बंदगी के अंदर लगेगा जब ये सच्चे नाम की, सच्चे शब्द की कमाई करेगा। एक जगह पर आप फरमाते हैं, सोता मन का सजागे पाई, सो अपाऊ मैं करूं बखान, कि कैसे वो परमात्मा, जहाँ कैसे ये हमारा मन उस परमात्मा की तरफ जागता है। इसका रास्ता आप बताते हैं। आप कहते हैं, मगर उससे पहले मैंने बारमुखी बहुत सारे साधन अपनाए मगर ये मन उस परमात्मा की तरफ नहीं जाता। तीर्थ करे, व्रत भी राखे, विद्या पढ़कर हुए सुजान, जब तप संयम बहुविध धारे, मोनी हुए निधान, अस अपाओ हम बहुत तक कीने, तो भी ये मन जगा ना आना। आप कहते हैं कि मैंने बहुत सारी भक्तियों के साधनों को अपनाया मगर मन नहीं जागा, परमात्मा की तरफ कोई होश नहीं आई। फिर फरमाते हैं, खोजत खोजत सतगुरु पाए, उनके युक्त करी परमान, सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान, सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहां। आप कहते हैं कि ये तरीका है। जब बड़ी लंबी खोज के बाद पूर्ण सतगुरु मिलता है, वो हमें शब्द का मार्ग बताता है, तब ये मन काबू के अंदर आता है। गुरु साहब जी की बाणी है, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुरु काढ़ी बांह को कीजिए, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, तो सतगुरु शरण पवीजे। आप कहते हैं कि जाओ किसी पूर्ण महात्मा की संगत के अंदर, वो तुम्हें मार्ग बताएगा, वो तुम्हें इस रास्ते का भेद देगा। ये तुम, आप कहते हैं कि अगर तुम आत्मा का सुख चाहते हो, सदा के लिए संतोष चाहते हो, तो पूरे गुरु की शरण के अंदर जाओ, पूरे गुरु के कहने के मुताबिक भक्ति करो। गुरु साहब पंचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी के अंदर फरमाते हैं, शास्त्र वेद सिमरत सब सोधे, सब का बात पुकारी, बिन गुर मुक्त न कोई पावे, मन देखो कर विचारी। आप कहते हैं कि भाई संतों की वाणी को पढ़कर विचार कर कर देखो कि नाम की कमाई के बगैर, शब्द की कमाई के बगैर, गुरु की शरण के बगैर तुम्हारा पार उतारा नहीं हो सकता। तुलसी साहब जी महाराज जी की वाणी है, तुलसी जान संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। अब कहते हैं कि ये साधनों को अपनाओ, गुरु की शरण लो, तब तुम्हारा पार उतारा होगा। स्वामी जी महाराज जी का वचन है, ये देही फिर हाथ ना आवे, फिर 84 वन में, गुरु सेवा कर गुरु रिझावो, आवो तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, तार बचन ये मन में। आप कहते हैं कि भाई ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं, 84 के गेड़ से अगर तू बचेगा तो गुरु की सेवा के अंदर लाग के, गुरु के कहने के मुताबिक भक्ति करके। आप कहते हैं कि बिन मेरे गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, सुरत खींच चढ़ावो गगनी, सुन शब्द सुनो जे करनी। आप कहते हैं कि ये करनी का सार है, गुरु के कहने के मुताबिक नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, तब तुम्हारा पार उतारा होगा।
कबीर साहब जी महाराज जी की वाणी है, कबीर संगत साध की, जौ की पूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग ना जाए। आप कहते हैं कि भाई साकत के संग से बचो, गुरु की संगत करो। गुरु के कहने के मुताबिक अगर हम भक्ति करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तब हमारा पार उतारा होगा। स्वामी जी महाराज जी का वचन है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। आप कहते हैं कि गुरु की शरण, इस संसार के अंदर तुम क्यों अटके हुए हो, क्यों भटकते फिर रहे हो। आप एक जगह पर फरमाते हैं, अटक तू क्यों रहा जग में, खटक में क्या मिले भाई, खटक तू तार अब मन में, खोज सत्संग में जाइए। आप कहते हैं कि जा संतों की संगत के अंदर गुरु के कहने के मुताबिक भक्ति कर। गुरु साहब का वचन है, समुंद विरोल हम शरीर देखिया, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। आप कहते हैं कि गुरु की संगत के अंदर जाके ही जीव का पार उतारा होगा। इसीलिए गुरु साहब शब्द की शुरुआत करते हुए हमें भेद दे रहे हैं कि घर में कर दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुन घर तुन तह बाजे शब्द निशान। के पूरे गुरु की निशानी ये है, वो हमें शब्द मार्ग पर, नाम मार्ग पर चलाता है। स्वामी जी महाराज जी भी अपनी वाणी के अंदर समझाते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर ना सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की खोजा पूरा। आप कहते हैं कि अगर तुम अपना पार उतारा करना चाहते हो तो सतगुरु की शरण के अंदर जाओ, शब्द मार्गी शब्द व्यासी गुरु की संगत के अंदर जाओ। आप कहते हैं कि और पहचान करो मत कोई, लक्ष अलक्ष न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमावो, तुम तन मन से। आप कहते हैं कि पूरे गुरु की संगत के अंदर जाके नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। अब आगे आपके उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुनिए। दीप लो पताल खंड मंडल हैरान, तार कोर बजंतर काच तखत सुल्तान, सुखमण के कार राग सुण, मंडल लेवलाई, अकाथ कथा बेचारिए, मनसा माने समाय। अब आप शब्द की इन कड़ियों के अंदर जीव के अंदर का हाल बयान कर रहे हैं कि कैसे जीव के अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा खुद खुदा इसके अंदर है। अब कहते हैं कि जब पर्दा खोल के तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें अंदर मीठी से मीठी राग रागणियां सुनाई देंगी, और ये सब होगा मुर्शिद कामिल की शरण के अंदर जाके। जब जीव परमात्मा के घर पहुंचेगा, जब गुरु की शरण लेके अंदर रास्ता तय करेगा, ये सब चीजें इसे अंदर दिखाई देगी। फिर फरमा रहे हैं, सुखमन के कर राग सुन सुन, मंडल लिव लाए, कथ कथा विचारिए, मनसा माही समाया। आप कहते हैं कि जब सतगुर से रास्ता लेके शरीर के 9 द्वारों को खाली करके तुम 10वीं गली के अंदर आओगे, तुम सुषमना के रास्ते, तारा मंडल को, सूरज मंडल को, चंद्रमा मंडल को गुजर कर जब आगे बढ़ोगे, प्रवेश करोगे, तो तुम्हें अंदर से राग रागड़ियां सुनाई देंगी। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि ये बाहरले बाजे 2 घंटे 4 घंटे सुनकर बंद हो जाते हैं, मगर जो मालिक ने हमारे अंदर अनहद धुन रखी है वो कभी बंद नहीं होती। तब बंद होगी जब जीव को मौत आएगी। ये राग को सुन के जीव के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मर जाएंगे। इसीलिए आप फरमा रहे हैं कि अपने अंदर उल्ट कर चढ़ जाओ और नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। उल्ट कमल अमृत परया,
कतु न जाय। अजपा जाप ना विसरे, आद जुगाद समाय। अब सखियां पंचे मेले, गुरमुख निज कारवास। शब्द खोज यह कार लय,